राजधानी में स्थित राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर की कमान अब मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों और अन्य सदस्यों के गवर्निंग बोर्ड के हाथ में होगी। आरआईसी के संचालन प्रबंधन के लिए राज्य सरकार ने नई व्यवस्था लागू की है। क्या है पूरा मामला, जानने के लिए देखिए फर्स्ट इंडिया न्यूज की एक खास रिपोर्ट। प्रदेश की पिछली कांग्रेस सरकार के समय जेडीए ने 150 करोड़ रुपए की लागत से आरआईसी का निर्माण किया था। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सम्मेलन, बैठक और कार्यक्रम के आयोजन के लिए आरआईसी का निर्माण किया गया था। भजनलाल सरकार के गठन के साथ ही इस सेंटर के संचालन और प्रबंधन में आमूलचूल बदलाव की कवायद शुरू कर दी गई थी। कई स्तरों पर मंथन के बाद इसके संचालन प्रबंधन का नया मसौदा तैयार किया गया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में हाल ही में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस नए मसौदे को मंजूरी दी गई है। मंत्रिमंडल आज्ञा जारी होने के बाद सेंटर के संचालन प्रबंधन की नई व्यवस्था लागू करने के लिए नगरीय विकास विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। पिछली गहलोत सरकार के समय जिस जयपुर कन्वेंशन सेंटर प्रबंधन संस्था का गठन होना था, उस संस्था का गठन अब तक नहीं किया गया है। आरआईसी का प्रबंधन वर्तमान में दी राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर के द्वारा किया जा रहा है। तत्कालीन मुख्य सचिव की अध्यक्षता में अंतरिम कार्यकारी समिति की बैठक के फैसले के अनुसार सेंटर में निदेशक के 7 अक्टूबर 2023 के आदेश से गठित इस बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज में चिंतक, बुद्धिजीवी प्रताप भानु मेहता, कला मर्मज्ञ केसी मालू, रिटायर्ड आईएएस अरविंद मायाराम, वरिष्ठ पत्रकार नारायण बारेट और मोहम्मद यासीन को आजीवन ट्रस्टी के तौर पर शामिल किया गया। बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज में नगरीय विकास विभाग के सचिव, जेडीए आयुक्त और सेंटर के निदेशक भी शामिल थे। बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की पहली बैठक में अरविंद मायाराम को बोर्ड का अध्यक्ष चुन लिया गया। बैठक में लिए गए फैसले के अनुसार सेंटर के निदेशक ने राज्य सरकार को 24 नवंबर 2023 को पत्र लिख दिया था। वर्तमान में इसी कार्यकारी समिति की ओर से सेंटर का संचालन प्रबंधन किया जा रहा था। आरआईसी के संचालन प्रबंधन में राज्य सरकार या उसकी एजेंसियों का सीधा दखल नहीं होने से और बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज में आजीवन ट्रस्टी बनाए जाने के चलते मामला काफी सुर्खियों में रहा। अब जल्द ही सेंटर की कमान मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित गवर्निंग बोर्ड के हाथों में होगी। आरआईसी का प्रबंधन राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर सोसाइटी के माध्यम से किया जाएगा। ये संस्था पूरी तरह से स्वायत्तशासी संस्था होगी। सोसाइटी का 15 सदस्यीय गवर्निंग बोर्ड होगा। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित गवर्निंग बोर्ड के उपाध्यक्ष नगरीय विकास विभाग के प्रमुख सचिव होंगे। कला संस्कृति विभाग के सचिव, जेडीए आयुक्त, जयपुर कलेक्टर और जयपुर ग्रेटर नगर निगम के आयुक्त गवर्निंग बोर्ड के सदस्य होंगे। गवर्निंग बोर्ड में 6 सदस्य राज्य सरकार की ओर से मनोनीत किए जाएंगे। कला संस्कृति क्षेत्र से 1, पर्यटन के क्षेत्र से 1, विधि के क्षेत्र से 1, उद्योग के क्षेत्र से 1 और प्रशासनिक क्षेत्र से 1 सदस्य को मनोनीत किया जाएगा। इसके अलावा चार्टेड अकाउंटेंट का भी गवर्निंग बोर्ड में मनोनयन किया जाएगा। मनोनीत 6 सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्ष का होगा। सेंटर के निदेशक की नियुक्ति राज्य सरकार की ओर से की जाएगी। सेंटर के निर्देशक भी गवर्निंग बोर्ड के सदस्य होंगे। इसके अलावा सेंटर के सदस्यों में 2 सदस्य गवर्निंग बोर्ड के सदस्य के लिए निर्वाचित किए जाएंगे। सेंटर से जुड़ी रोजमर्रा की गतिविधियों के संचालन के लिए गवर्निंग बोर्ड के अधीन कार्यकारी समिति का गठन किया जाएगा। कार्यकारी समिति में कुल 5 सदस्य होंगे। गवर्निंग बोर्ड में राज्य सरकार की ओर से मनोनीत 6 सदस्यों में से 2 सदस्य कार्यकारी समिति में शामिल होंगे। इन्हीं 2 सदस्यों में से 1 अध्यक्ष होगा। समिति का 1 सदस्य गवर्निंग बोर्ड के 2 निर्वाचित सदस्यों में से 1 होगा। ये सदस्य गवर्निंग बोर्ड की ओर से नामित किए जाएंगे। इन नामित सदस्यों का कार्यकाल अधिकतम 2 वर्ष का होगा। सेंटर के निदेशक समिति के सदस्य सचिव होंगे। जेडीए सचिव भी कार्यकारी समिति में शामिल होंगे। कार्यकारी समिति सेंटर में समस्त प्रकार के प्रोक्योरमेंट के लिए जिम्मेदार होगी। सेंटर की सुविधाओं के किराए का निर्धारण समिति करेगी। समिति सेंटर के रेस्टोरेंट, कैफेटेरिया को 10 साल की लीज पर दे सकेगी। राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर के प्रबंधन और संचालन को लेकर नई व्यवस्था लागू की गई है। जल्द ही गवर्निंग बोर्ड और कार्यकारी समिति का भी गठन किया जाएगा। कैमरा पर्सन गिरीश के साथ अभिषेक श्रीवास्तव, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।